हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, होप आप सब लोग अच्छे हैं और आप सबको मेरा नमस्ते। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो कैसा चल रहा है और क्या क्या इंसाइट्स मिलते हैं और क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग आप और आपके पार्टनर्स के बीच। तो चलिए हम देखते हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये कलेक्टिव ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। और आप थोड़ा रिलैक्स होकर अपने अपने पार्टनर्स के नाम पर आप फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। चलिए यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज लाते हैं। और ये तीनों कार्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द हैंग्ड मैन एंड द एम्परर, ये रैंडमली शफलिंग करके निकाले हैं। और जो डेक का लास्ट कार्ड है ये है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हम ये भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो पहला कार्ड है वो है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस, तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये कार्ड किसी लव रीडिंग में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक इमोशनल डेप्थ, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। और अगर हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स में इंटरप्रेट करें, जो आज हम लोग करने वाले हैं ईच ऑफ द कार्ड्स को लेकर, तो देखते हैं। तो व्यूअर्स, जो पहला इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग लव लाइफ आप और आपके पार्टनर्स के बीच, द हाई प्रिस्टेस दर्शाता है इंट्यूशन एंड इंसाइट। हाई प्रिस्टेस मेनली एम्फेसाइज कि आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, तभी आपका जो इनर विजडम है तभी एक्सप्रेस होगा, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट। और आप हमेशा आपके जो गट फीलिंग्स हैं और इंस्टिंक्ट्स हैं वहां पर आप अटेंशन दीजिए, जो कि अल्टीमेटली रिलेटेड है आपके लव रिलेशनशिप। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं द हाई प्रिस्टेस में कि अगर कोई हिडन एस्पेक्ट्स हैं आपके रिलेशनशिप में तो वो प्रकाश की ओर आएगा और आपको थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है इस कनेक्शन में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी यहाँ पे एक जैसे ओवरसीज रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स, ये भी दिख रहे हैं यहाँ कि जैसे कुछ मे बी देयर आर सम सीक्रेट्स और सबकॉन्शियस मोटिवेशंस जो आपको एक्नॉलेज करना है और एड्रेस करना है। और ये कार्ड एक और चीज सिग्निफाई करता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन बिटवीन पार्टनर्स भी दिखा रहा है। और ये भी सजेस्ट करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इट गोज बियॉन्ड द फिजिकल रियम and has a profound spiritual significance, जैसे सोलमेट कनेक्शन। लेकिन 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 एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको थोड़ा धैर्यवान मतलब रहना है, पेशेंट रहना है, और जो नेसेसरी और जो जेन्युइन टाइमिंग है वो भी आपको समझना है, तभी थिंग्स नेचुरली अनफोल्ड होंगे। तभी और एक चीज के आप दोनों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नो कनेक्शन रहते हैं या ब्लॉक अनब्लॉकिंग ये सब भी होते हैं, तो थोड़ा स्पेस और टाइम दीजिए ताकि ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हाई प्रिस्टेस में और एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर हम लव रीडिंग्स देखें तो ये सिंबलाइज करता है कि there is need to be balance between masculine and feminine energies in a relationship. कि it encourages you to like embrace both your intuitive and receptive side,
रिसेप्टिव साइड मीन्स द फेमिनिन एनर्जी, एंड जो एक्टिव एंड असर्टिव साइड है वो मैस्कुलिन एनर्जी। अगर ये दोनों बैलेंस रहेंगे तभी हार्मनी एंड बैलेंस रहेगा आपके रिलेशनशिप पर। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो हाई प्रीस्टेस इन लव रीडिंग्स इनवाइट्स यू टू डेल्व डीपर आपके इमोशंस में और ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तभी कंटेंटमेंट आएगा रिलेशनशिप में। चलिए व्यूअर्स, ये है द पहला कार्ड दैट इज द हाई प्रीस्टेस। देखते हैं द सेकंड कार्ड, द हैंग्ड मैन। अगर हम हैंगमैन की बात करें तो हैंगमैन इन लव रीडिंग इंडिकेट्स करता है कि थोड़ा वेटिंग एनर्जी है, लाइक अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड एक्शन, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट। अगर हम थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करें तो यहाँ पर हैंगमैन सजेस्ट दैट इन लव कभी कभी आपको अपने कंट्रोल को लेट गो करना है और सरेंडर कीजिए फ्लो ऑफ नेचुरल इवेंट्स में। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपको त्याग, सैक्रिफाइस भी करना है, लेकिन ये सैक्रिफाइस अगर आप किए हो पहले और या अभी करने, अगर आपको लग रहा है कि आपको करना है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे जाकर ग्रेटर गुड रिलेशनशिप एक ब्लूम होगा। अगर हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट, कि जैसे अगर ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट्स करता है कि अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, आप जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं आप उसको थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, और चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप। अगर हम डिफरेंट एंगल से देखें तो जैसे हमारे मन में कोई ओल्ड बिलीव्स रहते हैं, या कभी कभी नो कनेक्शन रहते हैं, थोड़ा ग्रजेस रहते हैं, गुस्सा, ये सब हम मीन्स ये सब क्या होता है, हम लोगों के अंदर रहते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन ये सब अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली इन लव। तो आपको क्या होता मीन्स करना है कि इन सब को, नेगेटिव एनर्जीज को आपको लेट गो करना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा है कि आपको कभी कभी ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि देयर नीड टू रिलीज अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी क्या होता है, ये चीजें होल्डिंग बैक रखते हैं जो हमको एक्सपीरियंस करना होता है लव में इन ट्रूएस्ट फॉर्म। तो आप सरेंडर कर दीजिए प्रेजेंट मोमेंट पर, लेकिन आपको प्रोसेस ऑफ लव पे ट्रस्ट करना है। पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस भी दिखा रहा है कि धैर्य, ये चीज हाई प्रीस्टेस में भी आया था। ऑफ कोर्स कि द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि जो चीजें हो रहा है वो नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, और ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, जो दैविक समय है उस पर आपको जरूर से ट्रस्ट करना है। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ, कि जरूर ये कोई कांस्टेंट चीज नहीं है आपके लाइफ में या लव लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ चलता रहता है, और आपको क्या होता है कि ये भी टीच करते हैं कि आपको वो लेसन्स को एम्ब्रेस करना है, भले ही आपको वेटिंग क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप सरेंडर कीजिए जर्नी ऑफ लव में। लेकिन चैलेंजेस तो आएंगे, अगर आप अपने खुद पर ट्रस्ट करेंगे और डिवाइन टाइमिंग पर, तभी चीजें अच्छे ट्रैक पर आएंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कार्ड का यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी अच्छे के लिए ही होता है, और आप सरेंडर कीजिए द फ्लो ऑफ लाइफ पर। कंट्रोल करने की आप ट्राई मत कीजिए, हाँ वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अभी चाह रहे कि 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा में मैसेज आ जाए, ऐसा नहीं, आप वेट कीजिए, वेट का फल जरूर आपको प्राप्त होगा। और दूसरा हम देखते हैं कि जो तीसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है द एम्पेरर कार्ड। एम्पेरर कार्ड जनरली इन लव रीडिंग दर्शाता है स्टेबिलिटी,
प्रोटेक्शन एंड एक जो ऐसा स्ट्रक्चर मतलब प्रोसेस इन द रोमांटिक रिलेशनशिप जो क्या होता है, एक फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करता है एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी विथ रिलेशनशिप। ये भी इंडिकेट करता है कि बोथ आप जो आपके पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं और फीलिंग सेफ और सपोर्टिव नेचर है दोनों का। और एक चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है कि क्लियर रोल सामने आते हैं रिलेशनशिप में, और तब क्या होता है जो रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर है एक ऑर्डरली होता है जो ग्रेटर हार्मनी एंड बैलेंस की तरफ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि द एम्पायर इन जनरल अगर देखा जाए एम्बॉडीज क्वालिटीज ऑफ जैसे लीडरशिप एंड अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम इन लव रीडिंग्स में अगर फोकस करें तो ये हो सकता है कि लाइक इट मे सजेस्ट दैट वन पार्टनर टेक्स ऑन अ मोर डोमिनेंट और प्रोटेक्टिव रोल। ऐसा नहीं कि ये डोमिनेंसी बुरा है या गंदे तरीके से होगा, नहीं, ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस एंड सपोर्ट टू ईच अदर। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिखाई दे रहा है कमिटमेंट एंड लॉन्जिविटी। दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग करके रिलेशनशिप कीजिए, इट सिग्निफाइज कमिटमेंट, और बोथ द पार्टनर्स क्या होता है कि डेडिकेटेड है कि नहीं हमको एक लास्टिंग एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप बचा के रखना है, फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन। और इम्पोर्टेंट पांचवा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिज्म। मतलब ऐसा है कि ये कार्ड एनकरेज करता है प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिज्म इन मैटर्स ऑफ हार्ट, दिल के मामले में, ठीक है। और इट सजेस्ट दैट इट्स एसेंशियल टू अप्रोच लव with a level head to consider the practical aspects of relationship, ठीक है। इसमें फैमिली भी आ सकते हैं, आपके करियर गोल्स भी आ सकते हैं, फाइनेंसेस भी आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, अगर मैं अगर यहाँ पे जेंडर इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में और एक इम्पॉर्टेंट चीज आ रहा है कि इट इंडिकेट्स दैट वन पार्टनर टेक्स ऑन अ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिव रोल। ये तो है, ये मेल भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन इट एंश्योर्स द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस बिकॉज लव प्रोसेस स्ट्रक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो एम्पायर कार्ड इन लव रिलेशनशिप दिखाता है स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए एक लव रिलेशनशिप में। और ऐसा नहीं कि एक पार्टनर कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स आर विलिंग टू पुट देयर एफर्ट टू क्रिएट अ सॉलिड एंड एंड्योरिंग कनेक्शन जहाँ पे लव एंड कमिटमेंट ग्राउंडेड रहता है, ठीक है व्यूअर्स। ये था द एम्पायर के बारे में, आप दोनों के बारे में लव रीडिंग्स। तो मैंने ये भी पहले बोला था कि जो डेक का लास्ट कार्ड था वो निकला था 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इन लव दिखाता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो लास्ट डेक में जो कार्ड था वो 9 ऑफ वॉन्ड्स निकला था। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में बेसिकली क्या होता है कि चैलेंजेस तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप जुड़े रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, तो आप फेस कर सकते हैं ऑब्स्टेकल्स को। और क्या है कि यहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, ग्राउंडेड रहना है कि कोई भी मैटर्स आए तो हम लोग जरूर से जरूर उसको सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व तो करेंगे ही लेकिन रिजिलियंस में भी आएंगे डिस्पाइट द चैलेंजेस डिपिक्टेड इन द कार्ड। ये फिगर ये भी दर्शाता है कि आप रिजिलियंस में रहिए और इनर स्ट्रेंथ, तभी इनर सोर्सेस अगर आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी डिफिकल्टीज ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कॉशन एंड प्रिपेयर्डनेस भी यह दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज अगर इन लव रीडिंग ऐसा होता है कि कभी कभी
हम लोगों को क्या होता है कि प्रिपेयर्ड रहना है फॉर पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक्स, ओके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कोई भी कुछ भी कंडीशन हो, रिजिलियंट बन के रहना है, प्रोटेक्टिव रहना है और परसिवियरेंस, तभी एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप होगा। और ये भी एनकरेज करता है कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है और जो आपका डिटर्मिनेशन, ये नेविगेट कर सकते हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ लव में, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो यूनिवर्स में सबसे एनर्जेटिक अगर थिंग है वो है लव। तो इसको हार्मनी और बैलेंस बनाए रखने के लिए अभी जो हमने रीडिंग्स आए हैं, यूनिवर्स मैसेजेस हैं, वो आप लोग कृपया फॉलो कर सकते हैं। और ये ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग्स हैं और इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। तो व्यूअर्स, आपको आज का ये लव रीडिंग कैसा लगा, आप कृपया मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी आप लोग हेल्दी रहें और टेक केयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू यूनिवर्स कहना आप लोग मत भूलिएगा कृपया। सो थैंक यू, बाय बाय व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यूनिवर्स।